नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 11 में अब आप एरोप्लेन की सवारी करने वाले हैं और ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन के लिए उड़ान भर रहा है जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है ना। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू वेस्ट। उसी समय यानी एक ही 9 बजे मान लो एक एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ा और दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, सेम टाइम पे है ना, एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट की 1000 किलोमीटर है और इसकी 1200 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड वाले की स्पीड ज़्यादा है। हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर। तो बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। देखिए, फर्स्ट प्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन, इधर जा रहा है एक और एक इधर। यही एक ही एयरपोर्ट से दोनों ने सेम टाइम पे उड़ान भरी है। तो ये 1 घंटे में, ये फर्स्ट प्लेन 1 घंटे में 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, तो 1.5 यानी 1 घंटा 30 मिनट में यानी 1.5 घंटे में 1.5 आवर में 1 आवर में ये 1000 चलता है, तो हाफ आवर में 500 और चलेगा, तो 1500 किलोमीटर चलेगा। कौन सा? ये फर्स्ट वाला प्लेन। सेकेंड वाला 1 आवर में 1200 किलोमीटर चलता है 1 आवर में, तो हाफ आवर में 600 किलोमीटर चलेगा, तो 1.5 आवर में 1800 किलोमीटर हो जाएंगे। तो 1800 किलोमीटर ये 1.5 आवर में ये यहाँ पर डिस्टेंस कवर करेगा। देखो, ये डिस्टेंस मालूम हो गई, ये मालूम हो गई, तो आपको ए बी निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसमें पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लें। ये लार्जेस्ट साइड हो गई इसकी, राइट एंगल के सामने वाली भुजा निकालना हमको। तो देखिए, अब इसको नोट करते हैं। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट प्लेन की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर दी है और सेकेंड की 1200 किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है, फर्स्ट सेकंड वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसा कि इस फिगर में अपनों ने दिखाया। तो 1 घंटे में ये 1000 किलोमीटर चल रहा है, तो 1.5 आवर में 1500 किलोमीटर चलेगा, है ना। तो हमने लिख दिया AC जो डिस्टेंस है 1.5 आवर में 1500 किलोमीटर कवर कर लेगा ये। सिमिलरली सेकेंड वाला प्लेन जो है ये 1800 किलोमीटर कवर कर लेगा 1.5 आवर में, क्योंकि ये 1200 किलोमीटर के पर स्पीड से चल रहा है, अभी आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, तो इसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं और इसके सामने वाली अपने को ए बी डिस्टेंस निकालना 1.5 आवर के बाद में दोनों की पोजीशन क्या है वहाँ के बीच की डिस्टेंस निकालना। तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज निकालना है हमको, तो पाइथागोरस अप्लाई करी हमने, तो क्या लिख दिया, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और वैल्यू रख दी ये 1500 ये 1800 है ना। तो 15 का अगर स्क्वायर करते 225 और 2 जीरो और एक्स्ट्रा, तो ये 40 हो जाएगी। ऐसे 18 का स्क्वायर करते तो 324 होता है बच्चों, और 324 के बाद में 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो गई आपकी, ठीक है बच्चों। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने और इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, तो स्क्वायर रूट ले लिया बच्चों, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब ये 4 जीरो है ना, तो इसको मैंने 1000 लिख दिया, इस 10,000 लिख दिया, क्योंकि ये 100 × 100 हो जाएगा तो 100 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 100 बाहर ले लिया बच्चों मैंने यहाँ से, और 549 के फैक्टर कर लिए। 3 × 3 × 61 हुआ, इसमें से 3 फिर बाहर आ गया, तो यहाँ से 3 × 100 हो गया √61, और बस यही आंसर है आपके 361 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस निकालना थी वो क्या आ गया 300 √61 किलोमीटर। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसा ही लिख दीजिएगा।
तो यही आपके आंसर है। आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन बहुत इजी है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 से। तो क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, है ना। ये एक पोल है, फर्स्ट पोल नाम दे दिया हमने, इसको सेकंड पोल दिया। इसकी हाइट 6 मीटर है और इसका 11 मीटर है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर दी हुई है। ये डिस्टेंस 12 मीटर है, ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो इसको टॉप यहाँ पर है डी पोजीशन पे और इसका ए पोजीशन पे, तो ए डी डिस्टेंस निकालना है आपको। तो देखिए ये तो क्या है कि एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। तो इसके पैरेलल है तो ये भी राइट, ये जो बनेगा यहाँ बीच वाला ट्रायंगल वो राइट ट्रायंगल हो जाएगा, और जो डिस्टेंस यहाँ 12 मीटर है वही 12 मीटर यहाँ आ जाएगी, पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ से इसमें पाइथागोरस लगा के, ये 6 मीटर है बच्चों, तो यहाँ से ये बची हुई 5 मीटर बच जाएगी। तो देखो इसको पहले यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद फिर और आगे समझते हैं बच्चों। ए बी इक्वल टू 6 मीटर है फर्स्ट पोल की हाइट है, और सेकंड पोल डी सी 11 मीटर है, ये हमने यहाँ नोट कर लिया। एंड ये जो दोनों के फुट की डिस्टेंस है वो 12 मीटर दी हुई है ना। और हमने यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन करा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है आपका। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 12 तो ये 12 मीटर हो जाएगी, ये 6 मीटर तो 6 मीटर हो गई। तो यहाँ से डी ई जो है, ये डी ई कैसे निकाल लेंगे, ये 6 हो जाएगी और ये टोटल 11 है, तो 6 माइनस 11 माइनस 6 कर देंगे तो 5 मीटर आ जाएगी। तो 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर हमने यहाँ लिख दिया इसको। और ए ई ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, तो ये 12 मीटर हो गई बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको निकालना है इस ट्राइंगल में ए ई डी में एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये राइट ट्राइंगल है बच्चों, तो ये हाइपोटोनियस हो गई, इसके अपोजिट साइड हो गई ना। तो ये लार्जेस्ट साइड हो गई, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी अदर 2 साइड्स हो गई। तो पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से ए डी स्क्वायर इजकल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो वैल्यू रख रहे हैं इसमें, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ए ई का वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये 144 है ना, 12 का स्क्वायर किया था, और ये 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 169, दोनों को ऐड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर होता है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 13 मीटर। एक्स डिस्टेंस है किसके बीच की, तो लिख देंगे, सो हैंस क्या लिख देंगे हम, सो हैंस डिस्टेंस बिटवीन, है ना, देयर टॉप्स, और ये है x इक्वल टू 13 मीटर। ये आपके आंसर आ गए। तो क्या करना था बच्चों आपको, इसमें 2 पोल दिए हुए हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन करके ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये 12 तो 12 हो जाएगा, और ये 6 मीटर है तो 6 मीटर, अभी 11 में 6 माइनस हो जाएगा तो ये 5 मीटर। तो यहाँ से आपको एक ट्राइंगल मिल गया, राइट ट्राइंगल। तो ये 12 है और ये 5 है, तो आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो आपका यही आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं, एक प्रकार का आपके लिए एक प्रकार का गेम है ये, और ये बहुत आसान भी होगा। देखिए आप, अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी।
रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, यानी ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, जहाँ राइट एंगल क्या है इसका, सी राइट एंगल है। और ए बी ए सी और बी ई पर डी और ई कोई दो पॉइंट्स है, मिड पॉइंट नहीं बोला, कहीं पर भी हो सकते हैं, है ना, इनके बीच में कहीं पर भी दो पॉइंट्स डी और ई है। तो आपको ये प्रूव करना, देखो बहुत आसान सवाल है। ए ई स्क्वायर, तो ए ई ये लाइन है आपकी, बी डी तो बी डी ये हो गया, ए बी यहाँ पर, और डी ई। अब आपको ये प्रूव करना है, तो देखो सबसे आसान तरीका है इसको हल करने का, और अपने दोस्तों को भी आप समझा पाएंगे कि इसको क्या करना है जब ऐसे सवाल आएंगे। तो अभी जो मैं बताऊंगा आपको तो बहुत इतने इजी लगेंगे ये सवाल आपको। तो देखिए, अगर मैं पूछूं कि भैया ये सब चीज़ें क्या है, तो यह सब हाइपोटेन्यूस है, लार्जेस्ट साइड है, और इन सब से राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो ए ई, तो ए ई से राइट ट्राइंगल बन रहा है ए ई सी। बी डी से ये राइट ट्राइंगल बन रहा है बी डी सी। सब में सी सी लगा दो आप, तो देखो ए ई से ए ई सी, बी डी से बी डी सी, ए बी से ए बी सी, है ना, और डी ई से डी ई सी। सब में सी सी और जोड़ दो आप, तो ये सारे राइट, चार राइट ट्राइंगल आपने बना दिए। बस हो गया सवाल। कैसे हो गया? ये चार राइट ट्राइंगल जो बने ना बच्चों, इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखिए करते हैं हम। देखिए बच्चों, अभी मैंने जैसा बताया था, इसको इन सब के आगे सी लगा देते हैं, ए ई सी, बी डी सी, ए बी सी और डी ई सी। तो ये सारे राइट ट्राइंगल, चारों राइट ट्राइंगल बन गए। तो पहले ए ई सी में पाइथागोरस लगाई हमने, है ना। तो ए ई सी में, तो ए ई हाइपोटेन्यूस, तो ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ नोट कर दिया, फर्स्ट नंबर डाल दिया हमने, ठीक। फिर सेकंड ए ई के बाद में आता है आपका बी डी। तो बी डी सी देखो, बी डी सी ट्राइंगल ये बन रहा है। तो बी डी हाइपोटेन्यूस हो गई, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ पर। अब हमको इन दोनों का सम चाहिए, तो हमने इसको फर्स्ट और इस सेकंड को दोनों को ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इधर के दोनों जुड़ गए बराबर, ये इज इक्वल पार्ट के इधर ये चारों इधर ऐड हो गए, है ना। अब यहाँ से देखो, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को मैंने पास पास लिख दिया इन दोनों को, और बचे हुए इन दोनों को पास पास। अब देखो इसका यूज़ है, लेकिन इसका यूज़ कब करेंगे, पहले हम इधर आ जाते हैं, ए बी सी और डी ई सी को देखते हैं। तो ए बी सी राइट ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी देखें, ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल बन रहा था, ए बी सी राइट ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा, ए बी हाइपोटेन्यूस, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर नोट कर दिया मैंने, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसको थर्ड डाल दिया है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक। सिमिलरली इधर देखो, हमको डी ई सी चाहिए था, डी ई का स्क्वायर, तो डी ई सी देखो, तो डी ई सी में डी ई हाइपोटेन्यूस है, तो डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर डी ई स्क्वायर बराबर, तो डी ई बराबर ये आ गया बच्चों। तो देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम थर्ड ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ये लाना भी था हमको। ई सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ई सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर डी ई स्क्वायर, है ना। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमको क्या मिल गया बच्चों, इसका वैल्यू इधर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यानी क्या आ गया, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, और यही लाना था हमको, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों इसमें करा क्या हमने, देखिए एक बार और मैंने बताया, जो प्रूव करना है ना, हमने फिगर बना लिया, फिगर आप बना लेंगे आराम से, है ना। ये कोई से भी दो पॉइंट्स ले लिए और इनको ज्वाइन कर दिया, और ये राइट एंगल है। तो आप ए ई लाना है, तो ए ई को आप देखो,
बी डी लाना तो बी डी को देखो, ए बी को देखो, और ये सब हाइपोटोनियस है। हाइपोटोनियस है तो आप हाइपोटोनियस किस में बनती है, राइट ट्रायंगल में बनती है। तो ये सब राइट ट्रायंगल बन गए, सब में आगे सी सी लगा दो, राइट ट्रायंगल बन गए। और इन राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो चारों में। तो हमने 4 जगह पाइथागोरस लगा दी, फर्स्ट, सेकेंड, इधर थर्ड, फोर्थ। अब लाना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, ए ई और बी डी। तो पहले ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को ऐड करा, और इधर इसकी, तो अब इन दोनों को अरेंज कर दिया, रीअरेंज, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में क्यों करा, चूँकि इधर से थर्ड और फोर्थ से इसका वैल्यू ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ रहा है, जो कि हमको चाहिए था, हमको ये लाना था ना, प्रूव करना था। तो वो यहाँ से हमको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे लग रहा है आपको आ गया होगा समझ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।